Hello dear friends, welcome to Sri Shraddha English Medium School Standard 7 Grammar Chapter number 3 Subject and Predicate Part 2। पहले पार्ट के पहले वीडियो में हमने ये समझा था कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं और प्रेडिकेट किसे कहते हैं, तो ऐसा रखते हो कि वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के इस सेकंड पार्ट में हम समझेंगे कि सब्जेक्ट के बारे में, कि हमारा जो सेंटेंस है उसमें किस प्रकार के अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट होंगे। पहले तो हमने ये समझा कि ऐसा नाम, ऐसी वस्तु कि जिसके बारे में बात की गई हो उसे सब्जेक्ट, और जो बात की गई हो वो प्रेडिकेट। पर ऐसा नहीं कि वन वर्ड वाला ही नाम ही हो, सिर्फ कि द सन या फिर अदरवाइज़ कोई नाम हितेश, इस तरह से कोई नाम हो या अदरवाइज़ कुछ ऐसा वन ही वर्ड वाला सब्जेक्ट हो, दैट्स नॉट नेसेसरी। पर सब्जेक्ट हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट अलग अलग तरह से डिटरमाइन किए गए होते हैं। तो किस प्रकार से अलग अलग प्रकार से सब्जेक्ट हमारे सेंटेंस में होते हैं, हम किस तरह से उसे पहचानेंगे, वो इस पार्ट में हम देखेंगे। लेट्स सी द सब्जेक्ट। आज के वीडियो में सब्जेक्ट के बारे में कंप्लीटली एक्सप्लेनेशन है। टेबल नंबर 1 फर्स्ट, हमने जिस तरह से पहले समझा कि जो भी सेंटेंस हो उसमें एक सिंपली एक वस्तु के बारे में या एक व्यक्ति के बारे में बात की गई हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए, वी प्ले, बर्ड्स फ्लाई, ही गो, आई स्टडी। इस तरह के सिंपली जो होते हैं उसमें पहला प्रकार ऐसा है कि एक ही वर्ड में सब्जेक्ट आ जाता है। देखा, वी, बर्ड्स, वी प्ले, हम खेल रहे हैं तो हमारे बारे में बात की गई है। बर्ड्स फ्लाई, तो बर्ड्स के बारे में बात की। तो द सब्जेक्ट पार्ट में कंसिस्ट्स ऑफ अ सिंगल वर्ड एज वेल एज सेवरल वर्ड्स। तो ऐसा नहीं है कि ये जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल वर्ड ही हो सकता है, पर सेवरल वर्ड्स, ज़्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं। टेबल नंबर 1 में हमने सिंगल वर्ड वाले सब्जेक्ट देखे जिसे आप सिंपली सेंटेंस में से पहचान सकते हो। बट नेक्स्ट टेबल जो है उसमें कुछ ऐड किया गया है। देखिए टेबल नंबर 2, डिटरमाइनर नाउन। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है हमारा, जो पूरा सेंटेंस है, माई सिस्टर सेंग दैट डॉग बार्क्स। ये दो सेंटेंस मैंने एग्जाम्पल के लिए दिए। तो यहाँ पर माई सिस्टर दैट डॉग, तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा या सिस्टर डॉग, ये तो नाउन है ही हमारे, उसके बारे में बात की गई है। पर सिस्टर तो किसकी सिस्टर, तो माई सिस्टर। डॉग तो कौन सा डॉग, तो दैट डॉग, वो डॉग। इस तरह से डिटरमाइन किया गया है, उसको एक मॉडिफाई किया गया है, उसे एक लिमिट दी गई है। जैसे कि हिज ब्रदर, माई ब्रदर, दैट स्टूडेंट, दोज गर्ल्स। इस तरह से एक लिमिट दी जा रही हो कि सभी गर्ल्स की बात नहीं, बट दोज गर्ल्स, वही गर्ल्स की बात की गई हो। यहाँ पर माई सिस्टर, सिस्टर की बात की गई, बट ओनली माई सिस्टर, नॉट योर सिस्टर। तो उसे एक डिटरमाइन किया गया है। देखिए यहाँ पर है कि द वर्ड्स अंडर द कॉलम डिटरमाइन, ये डिटरमाइन कॉलम में जो ये वर्ड्स है माई, दैट, हेल्प टू लिमिट द नाउन। इस नाउन की एक लिमिट आ गई है। आ रहा है ना समझ में कि इस नाउन की एक लिमिट आ गई। सिस्टर तो किसकी सिस्टर, माई, नॉट योर। योर सिस्टर तो योर डिटरमाइन होगा, हिज सिस्टर तो हिज डिटरमाइन होगा। कि जो वर्ड सेंटेंस में किसी भी नाउन की लिमिट कंसिस्ट करता है तो उसे डिटरमाइनर कहते हैं। और यहाँ पर जो पूरा हमारा सब्जेक्ट हुआ वो क्या हुआ, माई सिस्टर। यहाँ पर ये जो पूरा माई सिस्टर, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। यहाँ पर दैट डॉग, ये हमारा पूरा सब्जेक्ट हुआ। तो हुआ ना, यहाँ पर सिंगल वर्ड था, यहाँ पर दो वर्ड्स, माई सिस्टर, दैट डॉग, एक डिटरमाइनर और नाउन। इस तरह से सब्जेक्ट होगा। यानी कि माई सिस्टर के बारे में बात की गई है, प्रेडिकेट क्या है, सेंग, बात। इस तरह से तो क्या बात की गई है, तो माई सिस्टर सेंग, मेरी बहन गा रही थी। तो जिस व्यक्ति के बारे में, यानी कि माई सिस्टर के बारे में बात की गई है, तो माई सिस्टर दो वर्ड हुए हमारे सब्जेक्ट के। तो इस तरह से यहाँ पर सिंगल वर्ड, सेकंड टेबल में है दो वर्ड्स वाले सब्जेक्ट। अब थर्ड टेबल हम देखेंगे, डिटरमाइनर। वो तो मैंने अभी सेकंड टेबल में आपको समझाया कि ऐसा वर्ड जो हमारे नाउन की लिमिट
डिटरमाइन करता है। उसके बाद साथ ही में है एडजेक्टिव एंड नाउन। नाउन तो हो गई, देन प्रेडिकेट। तो थर्ड पार्ट है हमारा, जो थर्ड टेबल है सब्जेक्ट का, उसमें है डिटरमाइनर, एडजेक्टिव एंड नाउन। तीन वर्ड्स का हमारा सब्जेक्ट हुआ। प्रेडिकेट से ज़्यादा बड़ा तो सब्जेक्ट हो गया, है ना। तो द टॉल बॉय, द बॉय, हिज ब्रदर, यहाँ पर जैसे कि माई सिस्टर ऐसा था ना, तो वो तो सब्जेक्ट हो सकता है, पर यहाँ कुछ ज़्यादा ऐड किया गया है थर्ड टेबल में। क्या ऐड किया गया है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसे कहते हैं वो तो हमें पता है कि कोई भी नाउन के जो मीनिंग होते हैं उसमें कुछ ज़्यादा उसके खासियत के बारे में ज़्यादा हम जो कहते हैं, स्मार्ट बॉय या एल्डर सिस्टर, एल्डर ब्रदर, टॉल, थिन, ब्यूटीफुल, इस तरह का जो उसके मीनिंग में ज़्यादा बढ़ावा करता है उसे एडजेक्टिव बोलते हैं। तो टॉल, द बॉय नहीं, सिर्फ द टॉल बॉय प्लेड वेल। तो यहाँ पर क्या ऐड हुआ? 3 वर्ड्स हुए। डिटरमाइनर सेकंड टेबल में था, नाउन भी था, पर ये जो एडजेक्टिव है वो ज़्यादा। तो हमारा पूरा सब्जेक्ट हुआ, इस सेंटेंस का हमारा पूरा सब्जेक्ट हुआ द टॉल बॉय, और प्लेड वेल है वो प्रेडिकेट हुआ। हिज एल्डर ब्रदर, हिज ब्रदर नॉट ओनली, बट इसमें एल्डर ये एडजेक्टिव ऐड किया गया है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस का पूरा सब्जेक्ट हुआ हिज एल्डर ब्रदर इज़ अ टीचर, वो हमारा प्रेडिकेट हुआ। उसके बारे में ये बात की गई है कि उसका एल्डर ब्रदर है वो टीचर है। तो इस तरह से थर्ड टेबल में जो हमारे सब्जेक्ट आए वो 3 वर्ड वाले सब्जेक्ट आए। उसके बाद फोर्थ है डिटरमाइनर, तो है उसमें, एडजेक्टिव भी है जो हमने दिए, नाउन तो हो गई, साथ ही में एक दूसरा है एडवर्बियल फ्रेज। क्या है? एडवर्बियल फ्रेज, कि उसमें भी कुछ ज़्यादा ऐड किया गया है। फ्रेजेस, क्लोजेस के बारे में हमें पता है। और टॉल बॉय, यहाँ पर टॉल बॉय था, अ टॉल बॉय, बट कौन सा टॉल बॉय? 2 टॉल बॉय है, तो हम कौन से टॉल बॉय की बात कर रहे हैं? तो अ टॉल बॉय विथ अ ब्लू बैग, अ टॉल बॉय विथ अ ब्लू बैग कैम इन, अंदर आया। तो यहाँ पर फ्रेज को भी साथ में ऐड किया गया है। तो इस सेंटेंस का हमारा पूरा सब्जेक्ट क्या हुआ? देखिए, इतना बड़ा सब्जेक्ट हुआ, अ टॉल बॉय विथ अ ब्लू बैग कैम इन, अंदर आया, वो उसके बारे में बात की गई है। कौन सा बॉय? तो जिसके पास जो ब्लू बैग के साथ है वो ही बॉय, यानी कि उसे डिटरमाइन किया गया है कि परफेक्टली कौन से व्यक्ति, कौन से बॉय की बात की गई है। नेक्स्ट, अ शार्प नाइफ विथ अ लॉन्ग हैंडल। शार्प नाइफ है, पर कौन सा शार्प नाइफ? 2 है, तो कौन सा? परफेक्टली हमें डेफिनेटली कहा गया है कि विथ अ लॉन्ग हैंडल, उसे फ्रेज कहते हैं। तो हमारा पूरा सब्जेक्ट हुआ अ शार्प नाइफ विथ अ लॉन्ग हैंडल वॉज लाइंग ऑन द टेबल, टेबल पर पड़ा था, उसके बारे में ये बात की गई, वो प्रेडिकेट हुआ। तो ये चारों प्रकार अलग अलग है, मतलब कि हमारे माइंड में ये फिट नहीं होना चाहिए कि सब्जेक्ट जो होता है वो ओनली 1 वर्ड होता है, पर सब्जेक्ट भी ज़्यादा वर्ड वाले हो सकते हैं। उसमें क्या क्या ऐड होता है वो हमने इस 4 टेबल्स में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेडिकेट के बारे में समझेंगे। तो आशा रखती हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, सब्जेक्ट के बारे में आपको कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार के सेंटेंस में किस प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं। तो हमें जो सेंटेंस दिए जा रहे हैं उसमें से हमें सब्जेक्ट को इस तरह से हम पहचान सकते हैं। पहले पूरा पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि किसके बारे में बात की गई है। ऐसा नहीं कि ओनली 1 वर्ड, अ टॉल बॉय, इतना ही हमारा सब्जेक्ट हो सकता है, पर ज़्यादा वर्ड वाला भी हमारा सब्जेक्ट हो सकता है, पर हमें पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद समझ में आएगा। तो आशा रखती हूँ कि इस वीडियो में जो मैंने सब्जेक्ट के बारे में आपको समझाया वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अच्छे से वीडियो को देखिए और सब्जेक्ट के बारे में समझिए। थैंक यू एंड टेक केयर।